अयोध्या गैंगरेप केस में एक तरफ योगी सरकार सुपर एक्शन मोड में है, वहीं दूसरी तरफ सपा के प्रमुख नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने योगी सरकार से एक ऐसी डिमांड कर दी है कि लोग चौंक गए हैं। शिवपाल यादव ने आरोपी के साथ साथ पीड़िता के नार्को टेस्ट की भी मांग की। साथ ही कहा कि बीजेपी नेताओं का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। यही नहीं, ये भी कहा कि सपा नेता सतर्क रहें, उपचुनाव की वजह से बीजेपी ऐसे और भी केस करा सकती है। शिवपाल यादव इतने पर ही नहीं रुके, सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। जो हम तो कहेंगे, जो हमारे जो वहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पवन पांडे, जो उन्होंने कहा है कि नार्को टेस्ट पीड़ित और दोनों का नार्को टेस्ट के लिए कहा है, नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन्हें सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर न्याय नहीं होगा तो फिर हम धरना देंगे समाजवादी पार्टी। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं ना, तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ, उनका भी कराएं नार्को टेस्ट। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का टूल दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा दिया जाए। सर, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है मोहित के साथ साथ सबका भाजपा वालों का नहीं, देखिए, पीड़िता का इनका भी करा लेना, इसका समर्थन करता हूँ मैं। पवन पांडे ने कहा है नार्को टेस्ट करा लें। और जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। संजय निषाद क्या लगता है? मान लीजिए अगर मैंने जो कहा है कि यही कार्रवाई करें जी, यही फिर उसमें दंड दें, तो इस पर अगर इस तरीके से ये कर रहे हैं तो राजनीति जो ऐसा घटना में भी राजनीति कर रहे हैं, और ये केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहां पर उपचुनाव है, बदनाम करने के लिए। केवल ये उस वहां पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव अब हारे हैं, जो अयोध्या में हारे हैं, तो इनके मन में जो टीच है, तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या इसका फायदा आप देखते हैं उपचुनाव में बीजेपी लेना के लिए सब कर रही है? लेकिन ये तो इस तरह की घटनाएं और भी करा सकते हैं, जहां जहां चुनाव हैं इस तरह की घटना करा सकते हैं। ये हारे हुए लोग हैं, तो वही नहीं है, इनके मन में जो चीज है, तो उसकी वजह से इसी तरीके से टूल दे रहे हैं। तो हम तो अपने समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कहेंगे कि सावधान रहें, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी सावधान रहें। इस तरीके की घटना करा करके ये कार्रवाई करेंगे, दंड भी देंगे, ये कहाँ पर है? सर, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, अभी ट्वीट किया, केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है अभी कि समाजवादी पार्टी हमेशा बलात्कारियों का समर्थन ही करती है। अच्छा, फितरत ही ऐसी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बड़ा अपराधी कोई नहीं है। ये तो कब्जा तो कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं तो कर रहे हैं, और जो देखिए लखनऊ में घटना हुई है, तो सबके साथ क्यों नहीं कर रहे? इससे पहले सपा नेता पवन पांडे ने भी पीड़िता और आरोपी मोहित खान के नार्को टेस्ट की मांग की थी। इसी को शिवपाल यादव ने दोहराया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि शनिवार को आरोपी सपा नेता मोहित खान के
बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी। इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर सपा नेता की दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा, लेकिन बिल्डिंग में पीएनबी बैंक चल रहा था। इस वजह से बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया। प्रशासन ने बैंक को 1 हफ्ते में खाली करने का नोटिस दिया है। 65 साल का आरोपी मोहित खान अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। बुलडोजर कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता संजय निषाद ने पीड़िता से मुलाकात की थी। संजय निषाद ने पीड़िता और इस केस के बारे में क्या कहा, सुनिए। देखिए, कार्रवाई प्रशासन का जो जिम्मेदारी बनती है किया हमारी सरकार वह कि ऐसे अपराधी, ऐसे दहशतगर्द जो जमीनों पर कब्जा किए हों, गांव में लोगों को दहशत पैदा करके अपने वर्चस्व कायम किए हो, ऐसे लोगों को इस तरीके से करना और समाज को सुरक्षा देना है। मैं अयोध्या गया था, वो एक गरीब बेटी, निषाद की बेटी, हमारी बेटी थी, उसकी दर्द को देखा और दर्द को बयान नहीं किया जा सकता, कितना कराह है, कितना दर्द है, जिससे हम वो सहमी हुई है, इतना डर है उस अपराधी से कि सही बात नहीं बोल पा रहे। इस तरीके से जघन अपराध में शामिल होना, जिस तरीके से आज के दिन में सामूहिक दुष्कर्म में शामिल होने वाले अपराधी को समाजवादी पार्टी के नेता पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए पैरवी करके उसको बचाना चाहते रहे और मुंह नहीं खोल रहे हैं, पीड़िता से कोई मिलने नहीं जा रहा है। आज के दिन में क्या अपराधी की कोई जाति तो होती नहीं है, तो उसको बचाने की क्या जरूरत है? आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही? मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो क्या इनके समय डीएनए टेस्ट के बाद ही कार्रवाई होती थी क्या? क्योंकि डीएनए तो बहुत पहले, और डीएनए एक प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है। तो क्या पुलिस और ये प्राथमिक रिपोर्ट पर न्यायालय यही हो जाएंगे? वो तो समय आएगा तो होता रहता आज के दिन में। मेरे कहने का मतलब आज के दिन में है, ये प्रोसीजर है, जब उसके पेट में आ गया तो ऑटोमेटिकली डीएनए होगा, आज नहीं कल होगा, कैसे होगा वो सब होगा, सेल जेल जाएगी। लेकिन इस विपक्ष के जो कांग्रेस और सपा के जो नेता हैं उसको बचाएं, क्यों बचा रहे हैं, क्यों उसके अपराधी के साथ खड़े हैं? वहाँ के सांसद से पूछा जा रहा था, कह रहा हमें कुछ पता ही नहीं है, जो आज के एक्टिव मेंबर है, नगर अध्यक्ष है, और तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि इनके यहाँ अपराधियों का संरक्षण प्राप्त रहता है। बता दें कि अयोध्या रेप केस में सपा नेता के आरोपी बनने के बाद से यूपी की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन इस राजनीति के बीच इस केस में न्याय कब तक मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी आपको स्क्रीन पर एक QR कोड दिखेगा, जिसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और खबरों की नई अपडेट तुरंत पा सकते हैं। तो बने रहें न्यूज नेशन पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।